नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए। जो मिथुन राशि है उसके लिए कैसा रहेगा शनि का परिवर्तन। मिथुन के लिए शनि महाराज कुंभ से उल्टी गति करते हुए, वक्री होते हुए मकर में जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक घटना है। वैसे भी जब भी गोचर की बात आती है तो उसमें राहु, गुरु, शनि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका रिजल्ट हमारे पढ़ाई लिखाई पर, करियर पर, लव लाइफ, शादी विवाह की लाइफ पर, ओवरऑल लाइफ पे क्या होने वाला है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, अब हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं तो शनि पहले भाग्य में थे, अब वापस आ रहे हैं 12 जुलाई को और यहाँ से लेकर 17 जनवरी तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। भाग्य भाव से अष्टम भाव में रहेंगे। 8वां भाव है ये कुंडली का, मकर राशि है। इसमें ये 21 अक्टूबर तक लगभग बकरी रहेंगे। उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे और आपके 17 जनवरी को फिर से कुंभ में आ जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी शनि की गति। अब ये कैसा रहेगा हमारे लिए, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई शनि अष्टम में आ रहे हैं तो जिन लोगों को पता है कि भाई अष्टम में आना बहुत ग्रेट तो मानते नहीं है, क्योंकि इसको कई बार हम अढ़ैया बोल देते हैं, अष्टम में शनि हो। दूसरी तरफ ये भी है कि जाती हुई ढैया है। इस बार जब शनि जाएंगे तो फिर पूरी तरह से चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आने वाले हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब जाती हुई ढैया होती है, जाती हुई साढ़े साती होती है, वो उतना भी वो मतलब नुकसान नहीं करती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, उसके आधार पर है। दूसरा एक ये है कि भाई कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है, वो ढैया में हो या साढ़े साती में, वो बेटर है। अगर वो शत्रु राशि में है तो ज़्यादा खराब है। जैसे कि अगर यहाँ पर मकर राशि जो है उसकी जगह कर्क राशि होती तो शनि ढैया का ज़्यादा खराब रिजल्ट देते। यहाँ अपनी राशि में है तो कुछ अच्छा रिजल्ट भी ज़रूर देंगे। खैर, अगर रिजल्ट पे आए तो अष्टम का स्वामी अष्टम में हो तो आपको इनहेरिटेंस दे सकता है, अनअर्न्ड मनी दे सकता है, गिफ्ट वगैरह आपको दे सकता है, आपकी स्पाउस की इनकम को बढ़ा सकता है। और माइनस क्या कर सकता है, ये जिस भाव से अष्टम या 12 में है वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। लग्न से अष्टम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी एक प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो सकती है। अब ऐसा नहीं धूमिल होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में क्या है, आपके प्रारब्ध में क्या है, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। पर हाँ, इतना 100% है कि चीज़ें थोड़ा सा टफ तो हो जाएंगी। शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और देखिए, हार्डवर्क करने से आप कुछ सीखोगे तो ज़रूर, तो किसी भी स्थिति में अच्छा ही है। पर ऐसा कहते हैं कि सफलता जो है ना, वो कभी भी कार्य से पहले नहीं आती है। डिक्शनरी को छोड़ दो, वहाँ पर जो सक्सेस जो है, जो सफलता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो बाद में आती है आपकी। और जो आपका वर्क जो है वो बाद में आता है और सफलता जो सक्सेस है वो पहले आती है डिक्शनरी में। ये कहने की बात है, मतलब यही है कि सफलता के लिए कार्य का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो जो करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। सत्य यही है कि 99% वो करते ही नहीं है ज़िंदगी में। जो उनकी प्लानिंग होती है, जो वो करना चाहते हैं, वो मतलब यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आ पाती है कि वो कुछ करें और फेल हों। नॉर्मली वो कर ही नहीं पाते, एक डर की वजह से कहीं ना कहीं। तो शनि जो है जब अष्टम में आ रहे हैं तो कार्य पर विशेष ध्यान देना है, कर्म पे विशेष ध्यान देना है। ये शनि भी कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं। जिन भागों से ये छठे हैं, तीसरे हैं, 11 में हैं, उनके लिए ठीक करेंगे। जैसे कि तृतीय भाव से छठे चल रहे हैं आपके, तो आपके भाई बहनों के लिए ठीक है। आपका कम्युनिकेशन ठीक रहेगा। आप अगर एफर्ट करोगे, अगर हार्डवर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। छठे भाव से तीसरे हैं तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, उस हिसाब से ठीक है। इस भाव से ये भाग्य के भाव से 12 में है तो भाग्य भरोसे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए ढैया को बुरा मानते हैं। हम लोगों को आदत है कि कहीं ना कहीं भाग्य सफलता कर दे, थोड़ा सा ना कुछ आप सही समय पे पहुंच जाओ। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि हर जगह ना कहीं सही जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं या टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ क्लिक नहीं हो रही है। अपने आप ही बहुत कुछ एफर्ट करके चीज़ों को करना पड़ रहा है। इस तरह का रहेगा 17 जनवरी तक। और आपने पहले समय भी देखा होगा जब शनि मकर में थे तो इस तरह की सिचुएशन थी। इन लॉज के साथ परिवार में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को आपको मिले होंगे। पर अभी आखिरी है, एक तो ये बात है। दूसरा, ये जाती हुई है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, इस बात को हम कह सकते हैं।
और यहाँ से अगर दृष्टि देखें तो देखिए दसम भाव पर दृष्टि है, कार्य में एफर्ट हार्डवर्क रहेगा, बॉस आदि के साथ बना के रखें। इसके साथ साथ द्वितीय भाव पर दृष्टि है जो धन का है, वाणी का है। आपकी वाणी के कारण धन का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, आप थोड़ा बोल सकते हो ऐसा जो रूड हो, इस तरह का। परिवार में कुछ मतभेद रह सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि ये काल पुरुष की कर्क राशि भी है, मन भी है। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं असंतुष्ट रह सकता है। भगवान शिव की पूजा करते रहें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें। मन तो देखिए कभी भी संतुष्ट किसी का भी नहीं हुआ है, सिर्फ योगियों को छोड़कर या जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो समझा है, क्योंकि मन हमेशा एक आगे भागता है, जो है उसकी वो कीमत कभी करता ही नहीं है। और जब करोगे नहीं तो कितना भी आ जाए वो हमेशा कमी रहेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन भी आपको रहेगा ही रहेगा। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वो पूरी तरह मेरे साथ है, भले वो अपनी तरफ से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई भी ईश्वर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, और मन वहीं जाएगा मक्खी की तरह जहाँ कमी है। तो मन को अपने कंट्रोल में रखना कहीं ना किसी हद तक, कम से कम ये समझना कि मन तो ऐसा ही है, ज़रूरी है लाइफ में खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। शनि की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर भी है, पर ये उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि कहीं हद तक ठीक रहेगी, पर फिर भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत बनाओगे, पढ़ाई लिखाई में कोशिश भी करोगे, पर थोड़ा बहुत मन डोलेगा, क्योंकि इन द एंड शनि की दृष्टि है यहाँ पर। तो बोलते हैं ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले। संतान के साथ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये संतान का भी भाव है, पंचम भाव प्रेम का भी है। प्रेम ऐसा नहीं है उच्च का है तो प्रेम के लिए ये नहीं कह सकते पूरी तरह खराब है, पर आपको शनि की जो क्वालिटीज हैं वो लानी पड़ेंगी। हार्ड वर्क, मेहनत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने स्पाउस, अपनी पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका को के लिए करना पड़ेगा, तब जाके रिश्तों में थोड़ी सी गहराई आएगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कैजुअली जैसे सब चलता था वैसे ही चलता रहे तो वो तो मुश्किल है। हाँ, एक्स्ट्रा खड़ा आप करोगे, एफर्ट करोगे, शनि की जो है लगातार प्रयास करोगे, पेशेंस रखोगे चीज़ों में, दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। शनि इज सर्वेंट, राजा नहीं है शनि। सर्वेंट मतलब आपको कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करना होगा जो आपके बेटर हाफ हैं, उनका और सेवा करनी होगी। आप ये भी कहोगे तो गलत नहीं है। वैसे भी बेटर हाफ बोलते हैं हम उसको, और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब बातें तो हम बहुत बोलते हैं, पर जब बात करने पे आती है तो हम कहीं अलग ही रहते हैं। तो शनि आपको कहीं ना कहीं, आप उनका जितना करोगे, बातों को संभालने की कोशिश करोगे, पेशेंस रखोगे, शनि के गुणों को अपनाओगे, तो फिर आपके रिश्तों में मिठास आएगी। तब फिर शनि आपको कहीं ना कहीं आपस में आप कहोगे कि रिश्ते सुदृढ़ भी होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अष्टम में शनि है तो एक्सीडेंट वगैरह का भी हल्का सा भय रहता है। स्वास्थ्य के लिए भी बेस्ट नहीं कह सकते। माँ काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। जब पूजा की बात आती है तो शनि मंदिर वगैरह में भी जा सकते हैं आप, वो भी ठीक है। इसके साथ साथ शनि महाराज के लिए आप वृद्ध लोग जो होते हैं ना, उनकी खासा रेस्पेक्ट रखें। अभी भी, आगे भी, बाद में भी, गोचर अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं रख रहे थे कभी और अब अचानक से आप रेस्पेक्ट कहोगे कि हाँ भाई मैं अब से न रखूँगा, तो वो रखते में जब तक गोचर निकल जाएगा आपका, क्योंकि दिल से जो बातें आती हैं रिजल्ट तो उन्हीं का आता है। ये ध्यान रखने की बात है। बड़ों के लिए, अपनों से, जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए, जो लोग थोड़े गरीब हैं, कहीं ना कहीं मन में सिंपैथी होनी चाहिए, और जो आपके अनुसार जितना आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत हेल्प आपको करनी चाहिए। शनिवार के लिए एक दिन अगर निकालेंगे तो शनिवार वाला दिन बहुत बढ़िया है, बाकी अदर दिन भी आप कर सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हो, रिक्शा करा आपने और 15 रुपये लगे, जो भी है 15, 20, 50 जो भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपको लगेगा क्योंकि आपका मन में ये बन चुका है इंडिया में खास करके, इसका तो 50 रुपये बहुत है रिक्शे वाले को, पर वैसे देखोगे तो उस मेहनत के हिसाब से वो कमी है, तो आप 5 रुपये उसको ज़्यादा दे सकते हो। शनि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जो लेबर हैं आपके यहाँ, या आपके जो कर्मचारी हैं, बेशक कि आप उनके काम का ध्यान रखो, वो उनका धर्म भी है, कर्म भी है कि वो अपना काम ना परफेक्टली और सही से करें, वो ठीक है। पर एक बार आपने उनसे काम करा लिया तो फिर उनको आप उनका पेमेंट भी करो, और हो सकता है थोड़ा बहुत उनको टिप कह सकते हैं कि ताकि उनको इनकरेजमेंट मिलेगा एक तो काम करने के लिए, दूसरा आपके शनि के लिए बहुत बढ़िया है ये रेमेडी, वो करें अगर पॉसिबिलिटी है तो।
ये शनि की हमारी दृष्टियाँ भी हो गई, स्थान के अनुसार भी हो गया आपका, और रेमेडीज़ भी हो गई। शनि के लिए काली चींटी वगैरह को हम मीठी रोटी वगैरह भी खिलाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अच्छा, इसमें बात का ध्यान रखना है कि 21 अक्टूबर तक शनि वक्री है। उस समय को तब तक बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। पुरानी चीज़ों को ही संभालें, पुरानी चीज़ों के थ्रू ही लो काम करें, नया कुछ ऐसा ना करें बहुत बड़ा एकदम नया चीज़। उसके लिए 21 अक्टूबर तक आप वेट करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, और होगा भी ऐसा। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, और नई चीज़ों से करने से बचे, एकदम नई चीज़ों से, इतना आप ध्यान रखें। 21 के बाद थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं नई चीज़ों के लिए भी। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो 17 जनवरी तक का वेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ढैया ख़त्म हो जाएगी अंततः, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन वालों के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन है उसका रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। कमेंट में लिखिएगा जो भी आपका मन है, अच्छा लगा या इसमें इस चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ आपको पसंद आई है, ये नहीं आई है। प्लीज़ अपना जो है आप बिल्कुल दीजिएगा, जो रिव्यू आप समझते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।